मैं परमेश्वर की बेटी सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने अपनी महिमा के लिए हमें यूज किया है। हमारी रचना उन्होंने क्यों करी है कि हम उनका गुणानुवाद गुणानुवाद करते रहें। वाकई में वो हैं गुणानुवाद करने के योग्य, महिमा करने के योग्य, आदर करने के योग्य, क्योंकि हम लोग तो पापी ही थे। उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को भेज के हमें उस मृत्यु से जो हम पर हावी थी उससे हमें बचा लिया। मृत्यु का डंक भी तोड़ डाला। अब मृत्यु हम पे हावी नहीं है, हमें अनंत जीवन देने की सामर्थ्य रखते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि हम भी उनका गुणानुवाद आत्मा सच्चाई से करें। वाकई में जो हमारे जीवन में वो गवाहियां रखते हैं, उन गवाहियों को हम दें और लोगों को एनकरेज करें लोगों को। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दिखाई और इस शाम में हम सबको एक साथ अपने नज़दीक लाए, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम जी का और सिस्टर शबनम भाभी जी का, जिन्होंने अपने पेज आगरा मसीह मंडली पर हमको आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जिस तरह से खुदा दोनों खुदा आपकी महिमा में खुदा दिन रात एक करे हुए हैं। खुदा आपकी महिमा करते हैं। खुदा कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें आपकी महिमा ना की जाए। खुदा हर कुछ करने के लिए तैयार है आपके लिए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको ऐसा मन, ऐसा हृदय दिया है। खुदा वो हर वक्त आपकी सेवा के लिए आपके लिए तैयार रहते हैं। उसके लिए उनके लिए उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आपको, कि आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। आप जानते हैं खुदा आप कौन के परमेश्वर के वचनों का भूखा है और कौन नहीं। खुदा उसी के अनुसार खुदा आप उनको फल देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं और उनके परिवार को आपके सम्मुख लाते हैं। खुदा उनके बच्चों को भी आपके सम्मुख लाते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा उनका परिवार खुदा आशीषित परिवार के हवाले पाए। खुदा जिस तरह से खुदा वो सेवा करते खुदा वो अपनी किसी भी तक में प्रतिफल न होने पाए। खुदा और खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा, और इस पेज के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। जो पेज खुदा अपने भाई के द्वारा चालू किया खुदा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस पेज के द्वारा जो भी प्रचार होता है खुदा, जब भी खुदा ये प्रचार सुना जाए खुदा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन खुदा, उस पर हम आपकी आशीष का मांगते हैं खुदा। हम अनुपम भाई और उनके परिवार के लिए खुदा आप उनको आपके लहू में ढांकते हैं खुदा, उनके लिए आशीष घोषणा करते हैं खुदा। उनको खुदा जो भी उनके क्षेत्र खाली हो खुदा, हम दुआ करते हैं वो क्षेत्र खुदा आपकी महिमा से भरा जाए। खुदा उनके घर में खुदा आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे खुदा, ताकि खुदा आपकी सेवा में और बहुत और अधिक सही से खुदा आपको आपका वचन खुदा आप लोगों को समझा सकते हैं और बताएं। जैसे जिस तरह से वो खुदा डेली डिवोशन में लोगों को खुदा इंकरेज करते हैं खुदा, आपकी बाइबल के बारे में लोगों को बताते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि वो खुदा सुबह उठने पे खुदा आपको याद करते हैं खुदा। रात में भी जब लोग सोने वाले होते खुदा डेली डिवोशन खुदा आपका वचन जरूर लोगों को सुनाते हैं, ताकि खुदा लोग अपना मन परिवर्तित कराओ खुदा, आपके नज़दीक आने पाए खुदा, वो भी उद्धार पाने पाए खुदा, उन्हें भी आनंद जीवन मिलने पाए खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं उन लोगों के लिए खुदा जो बेरोजगार हैं खुदा, जो परेशान हैं खुदा, उन लोगों के लिए जो और खुदा जो रोज़गार उनके पास नहीं है, वो हर परेशान है खुदा। आप महंगाई के समय खुदा आप उनके पास कुछ नियम दुआ करते खुदा, उनके लिए खुदा रास्ता निकाले, उन पर जॉब का इंतजाम करे खुदा, बीमारों को चंगाई दीजिए खुदा, क्योंकि आपने कहा खुदा मांगो तो दिया है खुदा। हम उन लोगों के लिए खुदा आप आशीष, चंगाई या खुदा रोज़गार मांगते आप उन सबको खुदा उनके अनुसार खुदा उनको फल दीजिए खुदा। और खुदा हम धन्यवाद करते हैं फिर से कि आपने मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए दुआ का आपके बेटे और हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आरती जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी आराधना स्तुति में हमारे साथ गाने गाएंगे। आज एक परमेश्वर के मीठे मधुर छाती नामे पेतो जैसे के हरया मैं चार आगे थे। आज एक परमेश्वर के मीठे मधुर छाती नामे ये पेतो जैसे की और हया करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें चार की छान के जय क्या है और जिनकी भी पर खर और मैं अनुपम अंकल और आभा आंटी सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। और आइए हम सब महान परमेश्वर पिता की आराधना तो जाने से पहले उसकी एक छोटी सी प्रार्थना चाहेंगे। महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे जो हमें चार इच्छा की जाए क्या है और जिंदगी भी वक्त है। आइए हम सब प्रार्थना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आपने में विचार की छान के जय के और जिनकी भी वक्त है और अनुपम अंकल और सपना आंटी क्यों मुझे अपनी लाइफ पे आने का मौका दिया जाए। आप जो है बैठे छामत से भरी चीज़ ताकि वो आपका प्रचार दुनिया भर में करे जिया तो दुनिया भर के लोगों को आगे मैंने बताएं जिया ताकि आपकी परीक्षा बढ़ती जाए जिया। और मैं उन लोग ये प्रार्थना करना चाहती हूँ जिया जिनके घरों के में अंजुफा की पेड़ थे जिया। मैं उन लोग की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिया जिन लोगों के घरों में हमें गुच्छे और चिड़चिड़ेपन की पेट है जिया। मैं उन लोग की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिया जिनके घरों में बुरी की शराब और नशे की पेट है जिया। और मैं उन लोग की प्रार्थना करना चाहती हूँ जिया जो लोग आगे बारे में नहीं जानते हैं जिया, जो पाप कर रहे हैं जिया वो आगे बारे जाने जिया अपने पापों से मुंह फिराएं जिया जो आगे के धर्म और के वचनों पर चलें जिया। आप प्लीज़ हमें अपने बच्चों छामत से भरी का जिया ताकि हम का हर एक काम ठीक से कर पाएँ जिया और लोगों को आपके बारे में बता पाएँ जिया। और दुनिया में जितनी भी कई इच्छाएँ और लोग हैं जिया वो सब आपके बारे में जाने जिया जो अपने पापों से मन फिराएं जिया अपनी में हर एक बुरे काम से मन फिराए जिया, बुराई से मन फिराए जिया। शैतान को हरा दें जिया और आपके साथ आ जाएं जिया। आप प्लीज़ हमें बैठे छामत से भरी कर जिया, हमें अपने लहू से ढक किया जिया ताकि हमारे अंदर आपकी पवित्र आत्मा का वास हो जिया। हम अपने पूरे दिल से प्रेम करें जिया, अपने पूरे माइंड और मन से अपने पूरे दिमाग से आप पर विश्वास करें जिया, तब आप पर बिलीव करें जिया ताकि हर एक बुरी मुसीबत या हर बुरी पापन को हम के साथ ही नाजे बांध सके जिया, टाल सकें जिया, खत्म कर सकें जिया, शैतान की हर बुरी बेग को खत्म कर सकें जिया। प्लीज जीसस प्रार्थना को आपके लौटे पुत्र हमारी धार करता यीशु के साथ ही नाच मांगते हैं, आमीन। यीशु है सच्चा गलिया हम उसकी ढेरे हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों में चलता है जहाँ सुखाई जल के झरने हैं ओ। वादी पहाड़ों में चलता है जहाँ सुखाई जल के झरने हैं ओ। यीशु है सच्चा दरिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे
जो मेरे खुदा, उद्धार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं यीशु मां, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज ही को परमेश्वर के मीठे मधुर छाती नामे वेदा जैसे की और हालेलुया और अनुपम अंकल और छपमानती आपको भी जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी और कल के लिए कल उन्होंने वचन तैयार किया है जो आगरा मसीह मंडली पे ही वो प्रचार करेंगी। मेरी कोई हेल्प नहीं है, परमेश्वर ने ही उन्हें बताया है, उन्होंने तैयार किया है। कल 8 बजे वो प्रचार करेंगे। अनुपम भैया से बोल दिया गया है, अनुपम भैया उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में चलेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और विश्वास रखेंगे कि आज जो हम मन में चिंताएं, प्रेज द लॉर्ड ओलिवर भाई, आज जो भी हम मन में चिंताएं लेके बैठे हैं, जो भी हमारे मनों में फिक्रें हैं, टेंशन्स हैं, आज वो सारी परमेश्वर क्या कर देगा, खत्म कर देगा और हमें अपनी आनंद, अपनी शांति हमारे मनों में दे देगा और हमारी सारी जरूरतों को वो आसमानी भंडार से पूरा करेगा। हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, वो करेगा ना हमारे लिए। हमारा पिता है, जिंदा है, वो करने वाला पिता है। तो इससे पहले वचन में चलें, छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया का खुदा और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है खुदा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा उन सब लोगों के लिए भी खुदा कि जिन्होंने अपना कीमती समय खुदा तेरे लिए निकाला है परमेश्वर। उन्होंने अपने प्रेम का प्रगटीकरण किया है खुदा। वो तुझसे तो आशीषें चाहते हैं खुदा, तुझसे चाहते हैं परमेश्वर कि तुझे और जानना चाहते हैं, तेरे निकटता में रहना चाहते हैं परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि वो स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है। जितने भी लोग आज भारी मन से बैठे हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस सेशन के खत्म होने तक उनके मन, उनके दिल उत्साह, आनंद से भर जाएंगे। जितने लोग बीमारी हालत में सुन रहे हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं खुदा कि वो लोग चंगाई पा जाएंगे परमेश्वर। जितने लोग खुदा जो चीजें मांग रहे हैं खुदा, वो सारे खुदा फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू होने वाला होगा परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर, और तेरी महिमा के लिए वो लोग यूज होने वाले हो सकेंगे परमेश्वर।
जो आज मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। मेरी जुबान का, मेरे मुद्रों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और जो वचन आज एक मैं 20 की माने दूंगी परमेश्वर, वो हम विश्वास करते हैं खुदा कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन आज मुझे प्रकाशन जो मिला है वो मैं आप लोगों पे बांटना चाहती हूँ। यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। यीशु ने फिर लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। मतलब मैं नहीं था तो अंधकार था, वाकई में अंधकार था। जब वो ज्योति आई तो हम जान गए कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद फिर मत्ती रचित सुसमाचार में क्या कहता है, उसकी 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, तुम जगत की ज्योति हो। वाकई में पहले वो जगत की ज्योति था, उसके बाद जब वो जाने लगा तो उसने हम लोगों को जगत की ज्योति बना दिया, कह दिया। लेकिन कुछ एक चीजें होती हैं जो बना तो दी जाती हैं, लेकिन वो यूज नहीं होती। क्या वाकई में आज हम जगत की ज्योति बन के बैठे हैं, लोगों को राह दिखा रहे हैं? लोगों के जीवन में जब हम आते हैं या लोग हमारे संपर्क में आते हैं तो उनके जीवन जो है वो रोशन हो जाते हैं। उन्हें दिखने लगता है कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। क्या वाकई में यीशु मसीह तो जिस समय ज्योति था उसने साबित करके दिखा दिया कि मैं जगत की ज्योति हूँ। आज भी अगर हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, हमारे जीवन में वो आ जाता है, हमें सब कुछ क्लियर दिखने लगता है, सब कुछ साफ दिखने लगता है। जैसा दिन की रोशनी में हम देख पाते हैं कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है, हम देख पाते हैं, वैसे ही जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें अपने जीवन में कमियां दिखाई देने लग जाती हैं। तो क्या जब उसने हमें ज्योति बना दिया, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो क्या लोगों के संपर्क में आने के बाद लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो ज्योति में चलना चाहते हैं? ये हम जान सकते हैं हमारे द्वारा कितने लोग आशीषित होते हैं या कितने लोग ठोकर खाते हैं। बना दिया उसने ज्योति, लेकिन उसके बाद उसने बता भी दिया तुम ज्योति तो हो, लेकिन जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तुम्हारी वो चमक नहीं मिलेगी। उसके लिए उसने बहुत साल पहले, यशाया, उसके जन्म से भी पहले यशाया नबी ने अपनी पुस्तक में पूरा लिख दिया था। उसे पता था यशाया नबी को कि मनुष्य का, परमेश्वर का पुत्र आएगा जो क्या होगा, जगत के लिए ज्योति होगा। उसके बाद वो अथॉरिटी वो अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों को दे के जाएगा। तो उसने पहले से ही लिख दिया था। ज्योति बन तो गए हो, क्या वाकई में ज्योति वाले काम हमारे जीवन में हैं? वो चमक हमारे जीवन में कब आएगी? यशाया नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और 6 से 10 आयत हमें पूरा डिफाइन कर देती है कि ज्योति तो बन गए। जी भाई, नागेश भाई, परमेश्वर आपको यूज कर रहा है और कोई ना कोई गवाहियां आपके जीवन में हैं। वाकई में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको यूज कर रहा है। तो यशाया नबी की पुस्तक में क्या कहा है? अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। क्या कहा है कि जिस समय कोई तेरे सामने भूखा हो तो अपनी रोटी तू उसे दे देना, बांट देना। ये नहीं कि सारी चीजें हम ही अच्छी अच्छी खा लें। सामने वाला भूखा है, हमें क्या मतलब पड़ा है? जैसे हमारे पास आई है उसके पास भी आ जाएगी, उसके पास भी आ जाएगी। नहीं, उसने कहा अपनी रोटी, अगर तू चाहता है कि पौ फटने के समान तेरा प्रकाश चमके। पौ फटने के समय कैसा होता है? एक ठंडा सा रोशनी होती है, थोड़ा अंधकार रहता है लेकिन रोशनी होनी शुरू हो जाती है और एक बड़ा ठंडा सा एहसास रहता है।
ठंडक सी, अगर ये काम हम करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन उस पौ फटने के दिन के समान हो जाएगा। वो प्रकाश हमारा वैसा होगा कि मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। घर ले आने का मतलब ये है कि उनको सहारा देना, आसरा देना। अगर तेरे अंदर इतनी कुवत है, अगर आज हमारे अंदर इतनी कुवत है कि हम वाकई में किसी को कहीं कोई शरण स्थान दिला सकते हैं, कहीं रहने का उसे निवास स्थान दिला सकते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है। जाओ अपने आप ढूंढो नहीं, परमेश्वर ने हमसे बोला है ऐसा करो। ज्योति बन चुके हो, लेकिन तुम्हारा प्रकाश तभी दिखेगा लोगों को, तब दिखेगा। क्या करो? किसी को नंगा देखकर उसको वस्त्र पहनाना। आज हमारे पास कितने कपड़े रखे रहते हैं, लोगों को हम देखते हैं जाड़ों में, डेड विंटर्स में, सबने देखा होगा, सबने फेस किया होगा ये चीज कि डेड विंटर्स में जो काम करने वाले होते हैं, मजदूर, लेबर, वो बिना स्वेटर के उनके बच्चे बिना कपड़ों के घूमते हैं। क्या वाकई में हमने ये सोचा कि जो पैसा हम फालतू का वेस्ट कर रहे हैं अपनी लग्जरीज में, हम उनको वस्त्र पहना दें, हम उनके लिए कुछ कर दें जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है। कहा है अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। आज हम क्या करते हैं? जिस समय हम अपनी कम्युनिटी में होते हैं उस समय हम दिखाते हैं सबसे पाक साफ हम ही हैं, सबसे प्रार्थना करने वाले हम ही हैं। बाहर जाके हम कुछ भी करें लेकिन उनको हम यही दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना, जैसा तुम हो वैसा ही लोगों को दिखो। क्या वाकई में अगर हम आज परमेश्वर की नजदीकी में हैं तो लोग हमें देखने पाएं कि वाकई में इनके जीवन में प्रकाश दिख रहा है प्रकाश। और उसके बाद वो क्या कहता है? तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आज हम बीमारियों से ग्रसित हैं। साफ मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो प्रॉमिसेस हैं कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा तेरे लिए। अगर आज हम अपने हिस्से में से लोगों को देना शुरू कर दें, आज हम जो मारे फिर रहे हैं, अगर हमें कुवत है तो हम उन्हें आसरा देना शुरू कर दें। उसके अलावा कोई वाकई में नीड है किसी की, हम उसे वस्त्र देना शुरू कर दें, तब परमेश्वर का वचन कहता है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आज हर घर में देख लीजिए, कोई भी परिवार ऐसा नहीं मैं देखूंगी जो कह सकता है मेरे परिवार में कोई बीमारी नहीं है। होंगे मगर मेरी नॉलेज में नहीं है। होंगे ऐसे लोग भी, ऐसे परिवार भी, क्योंकि आज भी अभी वो समय नहीं आया है परमेश्वर के लिए। वाकई में आज भी लोग दीवाने हैं। लेकिन क्या मोस्टली 99% फैमिलीज में आप देख लीजिए बीमारियां हैं। बीमारियों में पैसा, दवाइयों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उसके बदले हम ये ना करें कि लोगों की मदद करें। दवाइयों में देने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है हम क्लेम करें कि परमेश्वर तेरा वचन, तूने अपने वचन में हमसे ये कहा है कि अगर तू ऐसा करेगा तो तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो मुझे शीघ्र ही चंगाई दे, ताकि जो पैसा मेरा दवाइयों में जा रहा है वो मैं तेरे लोगों की मैं मदद करने वाली हो सकूं। और उसके बाद क्या कहता है पवित्र, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वे कहेगा मैं यहाँ हूँ। कितना बड़ा प्रॉमिस! केवल ये 3-4 काम उसने हमें दिए हैं कि तू ये कर लेगा तो मैं तेरे शरीर से सारी बीमारियां दूर कर दूंगा, तुझे चंगा कर दूंगा, और मेरा तेज तेरे पीछे पीछे रहेगा। तू पुकारेगा और मैं उत्तर देके कहूंगा मैं यहाँ हूँ, मैं सुनूंगा तेरी। इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस हम जानते हैं और उसके बाद भी हम ये काम नहीं करते हैं। भूखों को रोटी देते हैं लेकिन कैसे देते हैं? जो हमारे यूज की नहीं रहती हैं। रात में खाई नहीं, कम खाई, उठा के कोई आया, हमने कह दिया रात की है, उठा के दे दी। सब्जी कोई नहीं खा रहा है, पूछ लिया कोई खा रहा है, सबने कह दिया नहीं हम नहीं खाएंगे, हम तो फ्रेश खाएंगे। लोग आए, किसी ने मांगा या हमने देखा कोई जरूरतमंद है, हमने वो सब्जी उठा के दे दी, घर के लिए नया बना दिया। वो कपड़े हमने दूसरों को दिए जो हमने यूज नहीं करने हैं।
हम इससे बोर हो गए हैं, हम ये कपड़े फट गए हैं, वो कपड़े उठा के हमने दूसरों को दे दिए। क्या ऐसे परमेश्वर खुश होता है? परमेश्वर तो ये हमें उसने उस लायक बनाया है कि हम दे पाएं, अच्छा दे पाएं। क्या ऐसा हुआ है कि कोई मांगने आया, हमने खाना फ्रेश बना के उसे दिया है, अपने लिए बासी रख लिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने अच्छे कपड़े लोगों को दिए हैं, अपने वही पुराने पहने हैं? नहीं। तभी आज परमेश्वर क्या कहता है, हम चिल्लाते रहते हैं, दुहाई देते रहते हैं, हमारी वहां तक सुनी नहीं जाती, वहां तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती है। परमेश्वर भी सोचता होगा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो तो तुम निभाते नहीं हो, वो तो तुम मान ही रहे हो, मैं कैसे सुनूंगा तुम्हारी? मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ। और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी वो सुन के उत्तर भी देता है, कहता है मैं यहाँ हूँ, तू मत डर, मैं हूँ तेरे साथ, मत डर, मत डर। ये कहता है। हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं आज हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, चंगा रहे, और परमेश्वर को जिस समय हम दुहाई दें, जिस समय हम पुकारें, परमेश्वर सुन के उत्तर दे कि मैं यहाँ हूँ, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, हमें ये छोटे से काम करने पड़ेंगे। उसका वचन कहता है कि तेरा धर्म तेरे आगे और मेरा तेज तेरे पीछे पीछे, वो तुझे रक्षा करता चलेगा, कोई भी तुझे हानि नहीं होगी। उसके बाद वो कहता है तब कैसा होगा? पौ फटे के समान। पौ फटती है तो थोड़ी सी ज्योति होती है, थोड़ी सी रोशनी होती है। उसके बाद वो क्या कहता है? यदि तू अंधेर करना छोड़ दे, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। दोपहर का उजाला कैसा होता है? कितनी भयानक की रोशनी रहती है कि अगर एक सुई भी गिर जाए हम उठा लेते हैं, हमें दिख जाती है, कोई छोटी से छोटी चीज भी हमें दिख जाती है। उसका वचन कहता है अगर तू ये सब करेगा, भूखों को रोटी देगा, मारे फिरते हुओं को लेके आसरा देगा, उसके अलावा नंगा देख के किसी को वस्त्र पहनाएगा, अपने जाति भाइयों से अपने आप को नहीं छुपाएगा, तो तेरा प्रकाश कैसा हो जाएगा? पौ फटने की नाई हो जाएगा, उतना हो जाएगा। लेकिन अगर तू क्या करे? अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना और उदारता से भूखों की सहायता करना शुरू कर दे, दीन दुखियों को संतुष्ट करना शुरू कर दे, तब कैसा प्रकाश हो जाएगा? तब वाकई में हम उसकी ज्योति बन जाएंगे, वाकई में हम उसकी ज्योति बन जाएंगे। उसने बना दिया ज्योति की सामर्थ्य तो तुम्हारे अंदर है, मैंने बना दिया है। अगर तुम ये काम करो तो तुम्हारा प्रकाश पौ फटने की नाई ठंडक देने वाला होगा। और उसके बाद जब और ये वाले काम करोगे तो उजियारा हो जाएगा, दोपहर का सा उजियारा हो जाएगा कि लोग अगर तुम्हारी संगति में आएंगे तो भटकेंगे नहीं, खोएंगे नहीं और सब जानेंगे क्या गलत है, कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा सही है। तो हम आज क्या वाकई में हमारा जो प्रकाश है वो दोपहर का उजाले की नाई है हमारा प्रकाश? नहीं, हम नहीं सोच सकते कि आज हमारा प्रकाश वैसा है, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम अंधेर करना नहीं छोड़ते, हम अंधेर करना, उंगली उठाना नहीं छोड़ते हैं। हम तुमने ऐसा किया, लोगों पे उंगलियां उठा देते हैं। ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते कि हमने क्या किया। परमेश्वर का वचन मना करता है उंगली उठाने के लिए, मना करता है, कहता दोष मत लगाओ, तुम पर भी ना लगाया जाएगा। लेकिन हमारी आदत है कमियां देखने की, तभी आज हम ज्योति बन के तो बैठे हुए हैं। हमारे जीवन से लोगों के जीवनों में उजाला नहीं हो रहा है। लोग आज भी जो हमारे संग रहते हैं, हमारी संगति में रहते हैं, हमसे दिन भर बैठ के बात करते हैं, वो तक भटके हुए हैं। उन्हें भी नहीं पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। एक अंधेरे कमरे में आप किसी को लेके चलिए, कहाँ टकराता फिरेगा, और जो से रास्ता दिखाएगा वो उधर ही चल देगा, चाहे गलत ही रास्ता हो। अगर अंधेरे कमरे में बैठे हैं और मेरे कमरे में, अगर मैं तो कह रही हूँ अंधेरा कमरा है और जो लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं हमें बाहर निकाल दीजिए, मैं जिस रास्ते ले जाऊं, चाहे मैं अंदर वाले कमरे में ले जाऊं, चाहे मैं किचन में ले जाऊं पकड़ के, वो मेरे पीछे जाएंगे मेरा हाथ पकड़ के। यही शैतान चाहता है,
यही शैतान अंधकार में, लोगों को अंधकार में रखना चाहता है ताकि उन्हें रास्ता ना सूझे। वो जिधर चाहे उधर ले जाए उन्हें और ले जाके वहां छोड़ दे उन्हें कि अब भटकते रहो, अब तुम्हें रास्ता नहीं दिखेगा। लेकिन जब उसने हमें ज्योति बना दिया है तो हम एक कमरे के, जैसे कमरे में जिस समय हम लोग लाइट जला देते हैं उस समय हमें सब पता चलता है कि कहाँ टेबल रखी है, कहाँ चेयर रखी है, कहाँ सोफा पड़ा है, कहाँ कारपेट बिछी है, हमें सब पता रहता है। दिखता है कि यहाँ ये रास्ता है, इस रास्ते से जाएंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा, हम बाहर की तरफ चले जाएंगे, बाहर की तरफ हम चले जाएंगे। तो हमें क्या बनना है? जिस समय यीशु मसीह था जगत की ज्योति, वाकई में था, उसने लोगों को सही रास्ता दिखाया। लोगों वो अलग बात है कि लोगों ने उस रास्ते पे चलना मुनासिब नहीं समझा, लोग नहीं चलते हैं। और आज जो भी चलते हैं उस रास्ते पे, वो ले जाके स्वर्ग के द्वार पे खड़ा कर देता है। मेरे बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता, उसका वचन ये कहता है। क्या हम ये कहने वाले हो सकते हैं कि जिस तरह वो अथॉरिटी उसने हमें दे दी कि तुम्हें बना दिया जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति बन गए, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता? क्या वो ज्योति हम बन के बैठे हैं कि लोगों के जीवन में आ जाए तो उजाला हो जाए, वो अपने आप अंधेरे में से निकल के उजाले की तरफ अट्रैक्ट हो जाए? ज्योति बना दिया गया है, ज्योति बन गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रकाश पौ फटने की नाई चमके, दोपहर का सा उजाला हो जाए, तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि हमें अपनी रोटी भूखों को बांटनी है, अपने हिस्से में से उन्हें देनी है, मारे मारे फिरते हुओं को आसरा देना है, नंगे को देख के वस्त्र पहनाना है, अपने आप को किसी से छिपाना नहीं है, कोई ढोंग नहीं करना। जो हम हैं वो हम हैं। लोग अक्सर ढोंग करते हैं, ढोंग नहीं करना है। जो सही में है वो हम हैं, हमें ऐसा बन के रहना है। तब हमारा प्रकाश कैसा हो जाएगा? पौ फटने की नाई हो जाएगा। और अगर हम अंधेर करना, दुष्टता की बातें बोलना, उंगली उठाना छोड़ दें, उदारता से भूखों को देना, दीन दुखियों को संतुष्ट, आज हम दीन दुखियों को संतुष्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हमें दीन दुखियों को भी संतुष्ट करना है। तब देखिए उजाला, वाकई में जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बना दिया है, वो ज्योति बन के हम पूरी दुनिया में जहाँ अंधकार है वहाँ हम क्या हो जाएंगे? रोशनी कर देंगे। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सबों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया का और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे परमेश्वर। तूने बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, उनके पैरों को तू ब्लेस कर परमेश्वर। जिस जिस जगह वो जाते हैं परमेश्वर, उस जगह के बंधन टूटने पाए परमेश्वर। जो लोग उनसे मिलते हैं परमेश्वर, वो ब्लेस होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जिन्होंने मुझे ऑनलाइन देखा है और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। तू बहुत तायत के साथ खुदा उनके जीवन में आशीषों को उंडेल दे परमेश्वर। उनको अपनी महिमा के लिए यूज कर परमेश्वर, महिमा के लिए यूज कर परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जिन्हें किसी भी तरह की नशे की स्पिरिट ने जकड़ रखा है परमेश्वर। इसी समय खुदा, मैं तेरी बेटी होने के नाते खुदा उस स्पिरिट को खुदा उनमें से दूर कर देती हूँ परमेश्वर, दूर कर देती हूँ। तेरी एंजल्स खुदा उस जगह पे मैं रिलीज करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर। लड़ाई झगड़े खुदा खत्म होने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरे स्वर्गदूत उस जगह उपस्थित हैं परमेश्वर, और तेरी आनंद, तेरी शांति उस जगह होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। जरूरतें बहुत हैं परमेश्वर, मगर समझ नहीं आता है परमेश्वर कि कैसे होगा।
कब होगा, उनका आसरा भरोसा सब तेरे ऊपर है खुदा। वो तुझ पे विश्वास करने वाले हो सके परमेश्वर, उन्हें विश्वास का आत्मा दे परमेश्वर, ताकि वो विश्वास करने वाले हो सके कि हम जिससे मांगते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ देने की सामर्थ रखता है परमेश्वर, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। उनको ऐसा मन दे खुदा ताकि वो इस समय को कठिन ना जाने परमेश्वर, वरन ये जाने कि बहुत बड़ी गवाही होने वाली है उनके जीवन से परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के रूप में आशीषित करे और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सारी प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। आप सभी को जय मसीह।